नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये चने हैं। और चने की खेती दोस्तों दो प्रकार से की जाती है बेसिकली। जैसा कि पहले तो सारे किसान करते हैं 2 या 3 पानी देकर, और दूसरा होता है बिल्कुल बिना पानी के। तो दोस्तों बिना पानी, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना पानी के चने की। तो बिना पानी के चने किस प्रकार बोए जाते हैं, उनमें सीड्रिल को किस प्रकार सेटिंग किया जाता है, और इनमें बीज कितना डाला जाता है, इनमें रोग कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, और साथ में खाद कितना मिलाना चाहिए सीड ड्रिल के अंदर, तो सारी जानकारी जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चने जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बिना पानी के चने हैं। और इसका अगर मैं आपको दूं तो जैसा कि ये मिट्टी भुरभुरी है, और इसके अंदर जैसा कि अब नमी की अगर बात करूं तो नमी भी इसमें बिल्कुल अच्छे से बरकरार है। मिट्टी के अच्छे से जो लड्डू टाइप टीले बन रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो सीड्रिल होती है उसको सेटिंग किस प्रकार किया जाता है, तो चलते हैं सीड्रिल की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीड्रिल है और इसके पीछे हमने एक धरा लगा रखा है जो 40 से 50 किलो का है, जिसके द्वारा पीछे की मिट्टी एक जैसी की जाती है। और इसके पीछे वाली टांगों पर तिर्रियाँ लगी होती है जो हमने खोल दी है। तो तिर्रियों का जो काम होता है वो जो बीज वाली लाइन जो होती है उसके ऊपर मिट्टी डालने का होता है। तो वो हमने खोल दी और उसकी जगह पे हमने ये धरा लगा दिया है। और दोस्तों हम गहराई की बात करें तो इसमें जो आप मिट्टी देख पा रहे हैं, इतनी गहराई तक हमने बीज डाला है। तो आपके पास ट्रैक्टर अच्छा सा बड़ा वाला होना चाहिए ताकि अच्छी गहराई तक बीज को डाल सके। और दोस्तों आप जितनी चाहे उतना नीचे तक, जैसे लगभग इतना तक आप यहाँ पे बीज को नीचे तक डाल सकते हैं। तो जितना गहराई पर अगर अच्छे से आप नमी में अगर बीज डालेंगे तो उसका अंकुरण भी अच्छे से होगा और सारे बीज अच्छे से बाहर निकल आएंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ पीछे पेटी जो है उसके अंदर की, तो उसके अंदर हमने जो पेटी है वो डबल पोटेशन में है। तो आगे की तरफ खाद डाला जाता है और पीछे की तरफ बीज डाला जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आगे की तरफ इसमें खाद डाला था। जो खाद हमने 12-32-16 डाला था, जो NPK होता है वो वाला। और पीछे हमने चने के बीज डाले थे। तो अगर हम जैसे कि बीज की लाइनों की अगर बात करें तो इसमें हमने जो सोयाबीन जो बोया जाता है 6 लाइनों में, वैसे ही हमने उतनी ही दूरी पर चने बोए थे ताकि खरपतवार उगने पर अच्छे से हम खुरपे चला सके और खरपतवार को ख़त्म कर सके। तो दोस्तों हमें बीज का इसमें लगभग 1 बीघे में 20 से 25 किलो बीज हमें डालना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम जैसे कि ये अभी देख पा रहे हैं, ये 8 बीघे के चने हैं। तो इसमें मैंने 12-32-16 लिया था NPK जो आता है इफ़को का। और इसमें लगभग मैंने 2 कट्टे यानी कि 1 क्विंटल के लगभग DAP मशीन के अंदर ही मिलाया था। तो इसके बाद हम अगर बात करें तो इनमें जो इल्लियाँ होती हैं, जिसे हम बहुत सारे प्रकार की होती है, तो इसका स्प्रे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो होता है कि हम हल्का स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद अच्छा सा टेक्निकल लेके हम स्प्रे करते हैं। और दूसरा होता है अगर आप एक ही स्प्रे करना चाहते हैं तो एक जो टेक्निकल आता है जिसको जैसा कि कोराजन में होता है, एक अच्छा सा जो प्रोडक्ट आता है, तो कोराजन आप भी ले सकते हैं। और वो अगर आप ना लें तो आप अच्छे से अगर प्रोफेनोसाइफर का आप कर सकते हैं, उसके बाद आप इमाबेक्टिन ले सकते हैं। दोनों टेक्निकल का आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं रोग की बात करूं तो इसमें जैसे जो पौधे सूखने का जो उकठा रोग जो होता है वो चने में बेसिकली आता है। तो उसके लिए आप जो चने होते हैं उनको जो बुआई के समय जो बीज डालने की मात्रा है वो आप थोड़ी सी इसमें बढ़ा दीजिए, तो ये रोग से निवारण
जैसा कि पौधा अगर सूखेगा तो सूखते सूखते बेसिकली जो नॉर्मली कंडीशन पे जो पौधे होते हैं उतने तो रह ही जाएंगे। और इसके अंदर में अगर इल्लियों की बात करूँ तो अभी मेरे को नज़र आ गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ऐसे इल्लियाँ इसमें होती हैं। अभी मैं अगर चने की कंडीशन की अगर बात करूँ तो इसमें फूल आने की अभी कंडीशन में है, जिसमें अभी कलियाँ बन रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी फूल आ जाएंगे, उसके बाद फलियाँ हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें नमी अभी बहुत ही अच्छे से है, चने का जो विकास दर जो है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है, कहीं कहीं फूल आने की कंडीशन में हो गए हैं। तो ऐसे में ये जो चने हैं ये आराम से बड़े हो जाएंगे और उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा। और दोस्तों खरपतवार अगर आपके ज़्यादा हो तो ये सीड ड्रिल द्वारा बोए गए थे, तो आप इसमें आराम से खुरपा चला सकते हैं। इसमें चने में खरपतवार की जो दवाई आती है वो कोई भी कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं करती है, तो आप इसमें नहीं डाल सकते। तो आप इसमें खुरपा आराम से चला सकते हैं और खरपतवार भी इसमें आप बिल्कुल बेसिकली अच्छे से हटा सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें हम बात करें लेबर की, तो दोस्तों इसमें लेबर बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसमें 1 या 2 आप स्प्रे कर दीजिए, और जो आप जुताई करके खेत में बोहनी करते हैं वही है। और अगर खरपतवार अगर ऐसे आप मज़दूरों से हटवाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, और खुरपों द्वारा आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम कॉस्ट में आप इसका उपचार कर सकते हैं और खरपतवार अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों आप खुरपा अगर चलाएंगे तो इसमें मिट्टी जो है पलट जाएगी, तो उसमें नमी और बहुत ज़्यादा जैसे कि आगे तक बरकरार रहेगी, तो इसमें उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी।